क्या आपने कभी सोचा है कि एक गरीब मछुआरे का बेटा, जिसे किताबें खरीदने तक के पैसे नहीं थे, वो कैसे दुनिया के सबसे महान वैज्ञानिकों में गिना जाने लगा? कैसे वो बच्चा जो रात को स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ाई करता था, एक दिन भारत का राष्ट्रपति बना? दोस्तों, ये कहानी है डॉक्टर एपी.जे. अब्दुल कलाम की। 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम, तमिलनाडु के एक छोटे से गांव में अब्दुल कलाम का जन्म हुआ। घर की हालत बेहद साधारण थी। पिता नाव चलाते थे और परिवार बड़ा था। कई बार हालात इतने तंग होते कि खाने तक के पैसे नहीं होते, लेकिन छोटे कलाम के अंदर कुछ और ही जज्बा था। वो बचपन से ही पढ़ाई में अच्छे थे और आसमान में उड़ते पक्षियों को देखकर सोचते, एक दिन मैं भी ऐसे ही आसमान को छूंगा। लेकिन सपनों और हकीकत के बीच की दूरी बहुत बड़ी थी। पढ़ाई के लिए पैसे चाहिए थे, इसलिए उन्होंने अखबार बांटना शुरू किया। सुबह अखबार बांटते और दिन में स्कूल जाते। रात को बिजली नहीं होती तो स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ाई करते। कठिनाइयों के बावजूद कलाम जी ने हार नहीं मानी। उन्होंने स्कूल टॉप किया और फिर एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पहुंचे। वहां भी पैसों की कमी थी, लेकिन एक टीचर ने उनकी लगन देखकर उनकी फीस भरने में मदद की। यहीं से उनकी जिंदगी बदल गई। उन्होंने तय कर लिया कि अब पीछे मुड़कर नहीं देखना है। पढ़ाई पूरी करने के बाद वो ISRO से जुड़े और भारत के पहले सैटेलाइट लॉन्चिंग प्रोजेक्ट SLV-3 में अहम भूमिका निभाई। इसके बाद उन्होंने DRDO में मिसाइल प्रोजेक्ट्स को लीड किया और भारत को मिसाइल मैन की उपाधि मिली। डॉ कलाम ने सिर्फ टेक्नोलॉजी ही नहीं बनाई, बल्कि युवाओं के लिए उम्मीद की किरण भी बने। उनकी वजह से भारत ने अग्नि, पृथ्वी जैसी मिसाइलें खुद बनाई। यही नहीं, 1998 के पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट में भी उनका योगदान ऐतिहासिक था। वो मानते थे कि सपना वो नहीं जो आप सोते वक्त देखते हैं, सपना वो है जो आपको सोने न दे। उनकी सादगी और ईमानदारी ने उन्हें भारत के हर दिल का राष्ट्रपति बना दिया। 2002 में जब वो राष्ट्रपति बने तो लोग उन्हें पीपल्स प्रेसिडेंट कहकर पुकारने लगे। दोस्तों, इस कहानी से हमें सबसे बड़ी सीख यही मिलती है कि गरीबी या हालात इंसान को रोक नहीं सकते। अगर इंसान में लगन, मेहनत और सपनों के लिए जुनून है तो वो किसी भी ऊंचाई को छू सकता है। डॉक्टर कलाम ने कहा था, अगर आप सूरज की तरह चमकना चाहते हैं तो पहले सूरज की तरह जलना होगा। आज भी उनकी बातें करोड़ों युवाओं को प्रेरणा देती हैं और हमें याद दिलाती हैं कि थर्सडी हम चाहे कहीं से भी आते हों, लेकिन अगर हिम्मत और मेहनत है तो मंजिल हमारी होगी। तो दोस्तों, डॉक्टर एपी.जे. अब्दुल कलाम की ये कहानी हमें सिखाती है कि शौक के लिए कभी हार मत मानो। हर हालात को चुनौती समझो और अपने सपनों के पीछे पूरी ताकत से दौड़ो, क्योंकि कौन जाने, अगला कलाम शायद तुम ही बन जाओ।